Hello students, welcome to the first lecture of Advanced Discrete Mathematics. Today in this lecture we are going to discuss the first unit of Advanced Discrete Mathematics. अब देखिए सिलेबस में हमारे पास जो यूनिट वन है उसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो हम ये फॉर्मल लॉजिकल लॉजिक स्टेटमेंट पढ़ेंगे जिसमें आपने ट्रुथ टेबल वगैरह पढ़ोगे आप। ठीक है, टोटोलॉजीज पढ़ेंगे हम, क्वांटिफायर्स, प्रोपोजिशन। ठीक है, अब यहाँ तक जो है आपका एक क्वेश्चन कवर हो जाता है, मतलब जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि आपका क्वेश्चन आने वाला है ना, मान लो इसमें जो एक क्वेश्चन रहेगा 14 मार्क्स का, वो इससे कवर हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा वो हमारा इससे कवर होएगा। ठीक है, ये सारा का सारा पढ़ना पड़ेगा जब जाके हमारे पास सेकंड क्वेश्चन कवर रहेगा। ठीक है, तो अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट करेंगे कि ये सेकंड क्वेश्चन हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे इसके लिए। ठीक है, फर्स्ट का भी करेंगे लेकिन अभी सेकंड का कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्शियली ऑर्डर्ड सेट क्या होता है? पो सेट, इसको हम पो सेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट क्या होता है इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, जो पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है उसके अंदर हम एक रिलेशन लेते हैं आर, वो एक सेट एस के ऊपर होता है। ठीक है, और ये सेटिस्फाई करता है कुछ प्रॉपर्टीज। अब वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है? नंबर वन में हमारे पास जो आर है, देखो कुछ भी हो सकता है। ये आर जो कोई भी है रिलेशन है, ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है, ये डिवाइड भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, जितने भी हमारे पास ऑपरेशंस रहते हैं वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसका आर इज रिफ्लेक्सिव, मतलब हम अगर कोई भी x लेते हैं और x इज रिलेटेड टू x फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू x। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि जो r होगा वो कैसा होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव में हमारे पास यही होता है कि जैसे कि शीशा होता है ना आपके पास, मिरर, जिसमें हम जैसे कि हमारी इमेज, हम अपने आप को हम खुद ही दिखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसके अंदर तो रिलेशन क्या रहेगा? पहला आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो एक्स इज रिलेटेड टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू एस, जितने भी एक्स जो है सेट एस से बिलोंग करेंगे उनके लिए आर जो रहेगा वो रिफ्लेक्सिव रहेगा। ठीक है, सेकंड जो है आर इज एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक का मतलब ये रहता है कि जो x होगा वो रिलेटेड टू y और जो y होगा वो रिलेटेड टू x। अगर ऐसा हमें मिल जाए रिलेशन तो x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, और थर्ड रहेगा हमारे पास r इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होगा कि x इज रिलेटेड टू y एंड y इज रिलेटेड टू z, देन x इज रिलेटेड टू z, तो देन x इज रिलेटेड टू z। तो ये प्रॉपर्टी रहेंगे हमारे पास तीनों। अगर ऐसा कोई रिलेशन मिल जाए हमें जो कि इन तीनों प्रॉपर्टीज को क्या करे? सेटिस्फाई करे, तो हम उस रिलेशन को कहते हैं, इज कॉल्ड ए पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन। तो हम उस रिलेशन को क्या कहेंगे? पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन। ठीक है, और जो सेट एस है, तो वेदर विद ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, अगर कोई सेट एस मिल जाए जिसके अंदर ये रिलेशन लग जाए, और कौन कैसा रिलेशन? पार्शियली ऑर्डर रिलेशन आर, देन इट इज कॉल्ड ए पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। तो उस सेट को हम कहेंगे पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, जिसको हम को सेट के नाम से भी जानते हैं और जिसको हम डिनोट करते हैं एस कोमा आर से। ठीक है, कोई डाउट? बस यही याद रखना है इसमें कि तीन प्रॉपर्टी होती हैं, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन मिल जाए जिसके अंदर ये तीनों प्रॉपर्टीज हो तो हम उसको कहेंगे पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन। ठीक है, और जिस सेट के ऊपर लगा है वो, ठीक है, तो उस पूरे सेट को हम बोलेंगे पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। ठीक है, चलिए अब जो है ना, हम जो जनरल जो हम नोटेशन जो डिनोट करते हैं किसकी? पार्शियली ऑर्डर सेट की, वो हमारे पास होती है ये एस इज एस कोमा लेस देन इक्वल टू। आपको क्या दिख रहा है? ये लेस देन इक्वल टू, लेकिन ये लेस देन इक्वल टू का सिंबल नहीं है। ठीक है,
जहाँ पे वेयर एस इज एनी नॉन एम्प्टी सेट, एस कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, और द रिलेशन दिस इज ए पार्शियली ऑर्डर रिलेशन। ठीक है, ये हमारे पास जो सिंबल है यहाँ पे ये लेस देन का नहीं है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ डिनोट करता है आपका किसको, पार्शियली ऑर्डर रिलेशन को। ठीक है, अब बस यही बात देखिए यहाँ पे, द सिंबल दिस डज नॉट नेसेसरली मीन यूजुअल लेस देन और इक्वल टू सिंबल। तो ये लेस देन और इक्वल टू का सिंबल नहीं है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हमारे पास कंसीडर करते हैं हम कोई भी सेट एन, जो कि किसका, नेचुरल नंबर्स का फॉर्म ए कोसेट। ठीक है, पार्शियली ऑर्डर सेट बनाता है अंडर द रिलेशन लेस देन इक्वल टू। अब देखो, जब भी आपको ये रिलेशन गिवन होगा लेस देन इक्वल टू, तो ये मेंशन करेगा यहाँ पे। ठीक है, यूजुअल लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, अब ये रिलेशन क्या है, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो अब पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के लिए हमारे पास जो रिलेशन है आर, वो कैसा होना चाहिए हमारे पास, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव और एंटीसिमेट्रिक, और तीसरा क्या था हमारे पास, ट्रांजिटिव। तो अगर ये तीनों रिलेशन सेटिस्फाई कर जाए, तो सॉरी, तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए, तो ये रिलेशन कौन सा होगा हमारे पास, पार्शियली ऑर्डर रिलेशन। ठीक है, और अब हमें सेट कौन सा दे रखा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अब हमें ये पता है कि रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करते हैं हम, एक्स इज रिलेटेड टू एक्स। ठीक है, फॉर ऑल एल एक्स बिलोंगिंग टू सेट एन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर एन। ठीक है, अब रिलेशन क्या दिया हुआ है हमें, लेस देन इक्वल टू। तो एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स। ठीक है, क्या ये ट्रू है, ट्रू है। ठीक है, क्यों, क्योंकि x जो है वो लेस देन और इक्वल टू होता है ना ये, तो इक्वल टू तो है ये, तो इसका मतलब ये रिलेशन है, इसका मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। अब एंटीसिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे। देखिए, अगर x हमारे पास लेस देन इक्वल टू y है, तो क्या y लेस देन इक्वल टू x होगा। ठीक है, होगा ऐसा। अगर ऐसा होता है, मान लो कि x is less than equal to y and y is less than equal to x, then x किसके बराबर होगा, y के। तो इसका मतलब ये क्या है, एंटीसिमेट्रिक है। ठीक है, अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो ट्रांजिटिव में हम चेक करते हैं कि जो x है वो लेस देन इक्वल टू y, और जो y है वो लेस देन इक्वल टू z। तो x जो होगा लेस देन इक्वल टू z होगा। ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे यही बात लिखी है। सो अब ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, फॉर्म ए कोसेट। अब ये पार्शियली ऑर्डर सेट बनाता है, और बिकॉज क्योंकि x जो है वो रिलेटेड टू x होगा, तो पहले रिफ्लेक्सिव भी है, और सेकेंडली इफ x इज लेस देन इक्वल टू y एंड y इज लेस देन इक्वल टू x, देन वी हैव x इज इक्वल टू y। तो x किसके बराबर होगा आपका, y के बराबर। और लास्टली हम चेक करते हैं क्या, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में हमने चेक किया कि इफ x इज लेस देन इक्वल टू y और y इज लेस देन इक्वल टू z, देन वी हैव x इज लेस देन इक्वल टू z। ठीक है, तो है ना, x इज लेस देन इक्वल टू y और y जो है लेस देन इक्वल टू z, तो x किससे लेस देन होगा, लेस देन इक्वल टू z। तो फॉर ऑल x y z बिलोंगिंग टू एन। तो ये तीनों रिलेशन, वो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया, रिफ्लेक्सिव भी है, एंटीसिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी। तो इसलिए सेट जो n है ऑफ नेचुरल नंबर्स, वो क्या बनाएगा, पार्शियली ऑर्डर सेट। So this is was the example one.
Now moving to the next example, a set n of natural numbers under the relation divisibility, that is x divides y, फॉर्म ए कोसेट, मतलब पार्शियली ऑर्डर सेट बनाएगा। अब रिलेशन क्या दे रखा है, x डिवाइड्स y, मतलब डिविजिबिलिटी का रिलेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए जो x है वो डिवाइड करेगा किसको, इटसेल्फ को, x डिवाइड x। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, तो ये तो सेटिस्फाई करता है। फिर हम चेक क्या करते थे, एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक के लिए क्या होता था, x अगर डिवाइड करता है y को और y डिवाइड करता है x को, देन इसका मतलब जब ही डिवाइड कर सकता है ये, जब x इज इक्वल टू वाई होगा। ठीक है, तो ये तीसरी प्रॉपर्टी भी है। अब ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमारे को क्या चेक करना पड़ेगा कि जो x है वो डिवाइड करता है y को, और y जो है डिवाइड करता है z को, और फिर इसका मतलब x जो है वो डिवाइड करेगा z को। ठीक है, फॉर एवरी एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये तीनों प्रॉपर्टी क्या करता है, ये सेटिस्फाई। तो इसलिए जो ये रिलेशन है, तो ये और ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर द रिलेशन डिविजिबिलिटी क्या बनाता है हमारे पास, फॉर्म से कोसेट। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा आपके पास, पार्शियली ऑर्डर सेट्स। ठीक है, इसको देखो यहाँ से ट्रिक निकल के आ रही है कि इसको आप रेट के नाम से भी देख सकते हैं, आर फॉर रिफ्लेक्सिव, ए फॉर एंटीसिमेट्रिक, एंड टी फॉर ट्रांजिटिव। इसमें वैसे याद करने की कोई बात नहीं है, याद रह जाएगा इतना तो। चलिए, नाउ वी हैव द सेट एस, जिसमें तीन एलिमेंट्स हैं ए बी सी, इज द रिलेशन ऑफ सेट इंक्लूजन, जो कि हमारे पास क्या होता है, सबसेट इज ए पार्शियली ऑर्डर रिलेशन। क्या ये पार्शियली ऑर्डर रिलेशन है ऑन पावर सेट ऑफ एस, वेयर पावर सेट ऑफ एस इज ए, पी एस इज ए, क्या है, पावर सेट ऑफ एस। ठीक है, अब हमें कोई भी सेट दे रखा है, ये ए बी सी, इसमें तीन एलिमेंट है। अब ये पूछ रहा है कि क्या ये सेट विद रिलेशन, ये जो सबसेट ऑफ, इसको बोलते हैं रिलेशन इंक्लूजन। ठीक है, सेट इंक्लूजन, मतलब हम तो जनरली इसको सबसेट ही बोलते हैं। ठीक है, तो क्या ये हमारे पास कोसेट बनाएगा, मतलब पार्शियली ऑर्डर रिलेशन बनाएगा ये। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए, सॉल्यूशन के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले पावर सेट ऑफ एस। पावर सेट ऑफ एस तो पता ही होगा आपको कैसे लिखना, एस इज इक्वल टू ए बी सी। तो पावर सेट ऑफ एस क्या होगा हमारे पास, इसमें हम पहले लिखेंगे फाइव से भी स्टार्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, और पहले देखो ए इटसेल्फ, बी इटसेल्फ, सी इटसेल्फ, ए बी बी सी ए सी, एंड ए बी सी, देन फाइव, ये सारे के सारे क्या है, पावर सेट। ठीक है, अब नाउ कंसीडर एनी सेट्स ए बी सी इन पावर सेट ऑफ एस। अब हम कोई भी सेट लेते हैं, मान लो इन पावर सेट ऑफ एस में से। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि ये पार्शियली ऑर्डर रिलेशन बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या चेक करते हैं कि जो x होगा वो रिलेटेड टू x, मतलब अब यहाँ पे रिलेशन कैसा है, सबसेट ऑफ। ठीक है, तो अब क्या, अब इनमें से कोई भी दो उठा लीजिए, वो तो देखो, ए जो होगा वो सबसेट होगा ए का इटसेल्फ, और बी होगा वो भी सबसेट होगा। ऐसे ही ये सारे के सारे अपने आप के तो सबसेट है ही। ठीक है, तो सिंस एवरी ए इज ए सबसेट ऑफ ए, hence the relation inclusion is a reflexive। तो ये कैसा रिलेशन होगा हमारे पास, रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास अगर दो सेट मिल जाए कि ए जो हो सबसेट हो बी का, और बी जो हो सबसेट हो ए का, अगर ऐसे मिल जाए तो क्या होगा, देन वी हैव ए इज इक्वल टू बी। ठीक है,
सिर्फ जब ए और बी ही इक्वल होंगे जब तो ये बनेगा हमारे पास कि ए जो होगा सबसेट हो बी का, और जो बी हो सबसेट हो ए का। तो किस केस में हो सकता है, जब हमारे पास ए जो होगा इक्वल टू बी होगा। ठीक है, तो हेंस द रिलेशन दिस इज इंक्लूजन इज एंटीसिमेट्रिक। ठीक है, तो जो ये क्या है, एंटीसिमेट्रिक भी है। तो दो हम दिखा चुके हैं, रिफ्लेक्सिव और एंटीसिमेट्रिक। थर्ड हमारे पास क्या होता है, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए देखिए, अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ए होगा वो सबसेट किसका होगा, सी का। ठीक है, तो इसका मतलब हैंस द रिलेशन दिस इज ए ट्रांजिटिव। ठीक है, so thus the relation set inclusion is a partial order relation on power set S। ठीक है, तो hence power set S comma inclusion is a partially ordered set या कोसेट। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए आप लोगों का, सिर्फ बेसिक चल रहा है बिल्कुल। तो चलिए, अब नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है कंपेरेबल एलिमेंट्स की। ठीक है, अब एलिमेंट्स को कंपेयर कब किया जा सकता है। अब कोई भी पार्शियली ऑर्डर सेट है हमारे पास, तो कंसीडर करते हैं कि पार्शियली ऑर्डर सेट हमारे पास एस कोमा दिस। ठीक है, और दो एलिमेंट्स है हमारे पास ए और बी। ठीक है, ए और बी। अब कंपेरेबल जब ही होंगे वो, जब या तो ए रिलेटेड टू बी हो या फिर बी रिलेटेड टू ए हो। ठीक है, समझ रहे हो आप कि कंपेयर कब किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, तो कंपेरेबल कब होंगे, जैसे कि हमारे पास मान लो रिलेशन है डिवाइड का। ठीक है, अब जो ए है वो डिवाइड करता है बी को। ठीक है, और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि जो टू है वो डिवाइड करता है फोर को। ठीक है, लेकिन थ्री जो है वो डिवाइड नहीं करता फाइव को। तो अब टू और फोर तो क्या होंगे, कंपेरेबल होंगे, क्योंकि रिलेशन कैसा है हमारे पास, डिवाइड का। तो इसीलिए इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अब रिलेशन कैसा है, डिवाइड का, और ये डिवाइड कर ही नहीं रहा। तो इसलिए अब ये क्या रहेगा आपके पास, नॉन कंपेरेबल रहेगा। ठीक है, इसलिए ये कंपेरेबल नहीं है, और ये कैसा है, कंपेरेबल। So any two comparable elements are joined by lines in such a way that if A is related to B, then A lies below the B in the diagram। अब ये आगे समझ में आएगा आपको, जब भी हम डायग्राम का जो डिस्कस करेंगे उसमें पता चल जाएगा आपको। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल बता देते हैं आपको, जैसे कि एक ये लाइन है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं। अब मान लो जो ए है वो डिवाइड करता है बी को। ठीक है, अब ए जो है डिवाइड करता है बी को, तो बी तो आएगा ऊपर, और जो ए होगा वो आएगा नीचे। ठीक है, तो ये बात थी हमारे पास। आगे समझ में आएगा आपको अभी भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स। अब वही एक कंसीडर करते हैं, कोई भी पावर पार्शियली ऑर्डर सेट जिसमें हमारे पास ये दे रखा है, जब एलिमेंट्स है हमारे पास कौन से, ए और बी, वो ना तो ए रिलेट कर रहा हो बी से और ना ही बी रिलेट कर रहा हो ए से। ठीक है, तो हम एलिमेंट्स ए और बी को कहेंगे कि वो कैसे हैं, नॉन कंपेरेबल एलिमेंट है। ठीक है, दैट इज two elements a and b of a set S are called non-comparable if neither a is related to b nor a b is related to a। वही बात इसमें लिखी है। ठीक है, सो नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स आर नॉट जॉइंट। अब नॉन कंपेरेबल होंगे उनको हम ज्वाइंट नहीं करेंगे, जैसे कि ये टू है और ये फोर है, इसको तो ज्वाइन करेंगे। लेकिन यहाँ पे होता मान लो थ्री और ये फाइव, अब इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये नहीं आएगी। ठीक है, तो इनको हम बिना लाइन के सीधा लिख देंगे कि ये फाइव है। अरे लाइन बन जाती है,
तो ये 5 है और ये 3 है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे। और इसको जो these elements are written as this, a is नॉन कंपेरेबल। ठीक है, अब ए जो मान लो 3 और 5 को हम लिखेंगे तो ये नॉन कंपेरेबल टू 5। ठीक है, देखिए अब हमारे को एग्जांपल दिया है कि कोई भी ये पार्शियली ऑर्डर सेट है जो कि ये है, इसमें रिलेशन तो है डिवाइड का। ठीक है, और जो सेट रहेगा वो पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो अब इंटीजर्स कौन कौन से, 3 और 9, क्या ये कंपेरेबल है? अब आप आराम से बता दोगे। ठीक है, 5 और 7 क्या ये कंपेरेबल है? ठीक है, अब रिलेशन कैसा है, डिवाइड का। तो 3 और 9, 3 डिवाइड्स 9, 3 9 को डिवाइड करता है ना, तो इसका मतलब ये कैसा है, कंपेरेबल है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, कंपेरेबल। अब 5 और 7 के केस में, तो 5 डज नॉट डिवाइड 7, सो इट इज नॉन कंपेरेबल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि द इंटीजर्स 3 और 9 आर कंपेरेबल, क्योंकि 3 जो है 9 को डिवाइड करता है। और जो इंटीजर है 5 और 7 वो नॉन कंपेरेबल है, बिकॉज 5 ना तो डिवाइड करता है 7 को और ना ही 7 डिवाइड करता है 5 को। So that is neither 5 divides 7 nor 7 divides 5. So we write 5 ऐसे, 5 is non comparable to 7। ठीक है, आसान है ना, बिल्कुल आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा, बस देखते जाओ आप। अब है एग्जाम्पल सेकंड। देखो, अब यहाँ पे पता चलेगा और भी कि कंपेरेबल और नॉन कंपेरेबल। अब कोई भी सेट दे रखा है हमें ए, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है, 4 एलिमेंट दे रखे हैं, 2 3 4 6, और रिलेशन रहेगा जो कि क्या है, डिवाइड्स। ठीक है, डिवाइड का रिलेशन है। अब देखो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लिख दिया। अब आप लोग सोचोगे कि लेस देन इक्वल टू है, लेकिन ये लेस देन इक्वल टू नहीं है। ठीक है, ये क्या है, रिलेशन का सिंबल है। अब वो रिलेशन कैसा है, डिवाइड का। ठीक है, डिवाइड्स ऑन ए। ठीक है, जो रिलेशन ये है, और इज ए partially ordered set and it is represented by the figure given below। देखो, फिगर बनाने का क्या तरीका रहता है हमारे पास, जैसे कि अब जो सेट है ये दे रखा है हमें 2 3 4 6। ठीक है, रिलेशन क्या है, डिवाइड का। अब 2 3 को डिवाइड करता है, नहीं करता। अब 2 किसको डिवाइड करता है, 4 को। ठीक है, यानी कि 2 4 और 2 6। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलो। अब 3 3 किसको डिवाइड करता है, 4 को करता है, नहीं करता। 3 किसको डिवाइड करता है, 6 को। तो 3 6। अब बताओ नेक्स्ट, हो सकता है और कोई रिलेशन इसके साथ, और कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे 2 3 4 6। अब 2 को डायरेक्ट हमें मतलब 4 से जोड़ना है। ठीक है, ये तो है 2। ठीक है, अब इसको हमने मान लो 2 से डिनोट कर दिया, ये क्या है, 2। अब 2 किससे है, 4 से भी है, और 2 किससे है, 6 से भी है, यानी कि 2 4 से भी है। इधर है ये आपका 4, और ये क्या है, 6। ठीक है, अब 2 4 से भी है और 2 6 से भी है। अब 6 से और कौन है आपके पास, 3 और 6, तो 3 भी है, तो 6 से कौन है आपके पास, 3। तो ये क्या आ जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, जो ज्वाइन कर रहा है ना आपस में लाइन, वही क्या है, कंपेरेबल है। अदरवाइज उसको हम ज्वाइन नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि 2 डिवाइड 4 एंड 2 डिवाइड 6। तो इसके लिए हमें ये क्या है, दो लाइन अलग से हो गई। ठीक है, तो ये 2 डिवाइड 4 एंड 2 डिवाइड 6। अब 3 जो है वो डिवाइड करता है किसको, 6 को, तो ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे यही लिखा है कि here the elements 4 and 6 are non comparable। तो 4 और 6 क्या है, नॉन कंपेरेबल है। तो ये हमने ऊपर लिख रखे हैं। ठीक है, सब देख के पता चल रहा है कि इनको कोई भी लाइन ज्वाइन नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये क्या, नॉन कंपेरेबल है। ठीक है,
सिमिलरली 2 and 3 ये भी क्या है, नॉन कंपेरेबल। 3 and 4 ये भी, इनको भी कोई लाइन ज्वाइन नहीं कर रही है 3 और 4 को आपस में, तो ये भी क्या है, नॉन कंपेरेबल। ठीक है। अब कंपेरेबल कौन कौन से होंगे फिर? अब 2 और 4, ये 2 और ये 4 दोनों को ज्वाइन कर रहा है, तो ये क्या है, कंपेरेबल। 2 और 6 ये भी क्या है, कंपेरेबल। ठीक है। अब 3 और 6 ये भी क्या है, कंपेरेबल। ठीक है। तो द एलिमेंट्स 2 and 4, 2 and 6, 3 and 6 ये क्या होंगे आपके पास, कंपेरेबल एलिमेंट्स। ठीक है। कोई डाउट? चलिए, अब इसके बाद हमारे पास आता है टोटली ऑर्डर्ड सेट। अब वो क्या होता है? अब ये कहता है कि भाई कोई भी सेट एस है, ठीक है, और उसके साथ ये रिलेशन है, मतलब हमारे पास कोई भी ये पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है, ठीक है, और एवरी टू एलिमेंट्स ऑफ एस आर कंपेरेबल। अगर हम एस के हर दो एलिमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, वो कैसे हैं, कंपेरेबल हैं, तो एस को हम क्या कहेंगे, एस इज कॉल्ड ए टोटली ऑर्डर्ड सेट। ठीक है, या फिर लीनियरली ऑर्डर्ड सेट। ठीक है। और जो रिलेशन ये क्या रहेगा आपका, टोटली ऑर्डर या फिर लीनियर ऑर्डर रहेगा। ठीक है। अब ए टोटली ऑर्डर्ड सेट इज ऑल्सो कॉल्ड ए चेन। अब इस सेट को हम क्या कहते हैं, चेन भी बोलते हैं। ठीक है। चलिए, अब एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। ठीक है। अब ये कोई पार्शियली ऑर्डर सेट दे रखा है जेड, एंड ये कोई रिलेशन है। अब ये क्या रहेगा आपका, टोटली ऑर्डर्ड सेट है। ठीक है। अब ये टोटली ऑर्डर्ड है, मतलब इसके हर दो एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इंटीजर में हम हर दो एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो ए इज रिलेटेड टू बी, और या फिर बी इज रिलेटेड टू ए। ठीक है, वेन एवर ए एंड बी आर इंटीजर, तो इनको हम रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। अब एग्जाम्पल टू में देखिए, पार्शियल ऑर्डर सेट दे रखा है, ये जेड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और जो रिलेशन रहेगा वो डिवाइड का रहेगा। इज नॉट टोटली ऑर्डर्ड बिकॉज इट कंटेन्स एलिमेंट्स दैट आर नॉन कंपेरेबल। अब ये टोटली ऑर्डर्ड नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके हर दो एलिमेंट्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते। कैसे? कि जैसे फॉर एग्जांपल 5 जो है और 7 है, ठीक है, 5 डिवाइड ना तो डिवाइड करता है 7 को, ना 7 डिवाइड करता है 5 को। ठीक है। अब आई बात समझ में, ये दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये नॉन कंपेरेबल है, बिकॉज क्योंकि 5 जो है ना तो डिवाइड कर रहा है 7 को, ना ही डिवाइड कर रहा है वो 5 को, 7 डिवाइड कर रहा है 5 को, तो इसलिए ये टोटली ऑर्डर्ड नहीं है। क्यों? ठीक है। आगे समझ में। देखो, आपको फर्स्ट एग्जांपल में डाउट होगा कि ये आपने कैसे बोल दिया कि ये जो, अभी यहाँ पे क्या है कि ये लेस देन इक्वल टू दे रखा है। ठीक है, ये रिलेशन, अब वो रिलेशन नहीं है जो आप सोच रहे थे। अब ये लेस देन इक्वल टू गिवन है आपको। ठीक है। अब देखिए, अब दो इंटीजर है, कोई भी दो इंटीजर है ना, 5 और 7 मान लो, या फिर 3 5 मान लो, या फिर 7 9 मान लो। ठीक है। अब इन दोनों के केस में क्या होगा, या तो 5 < <7 होगा, या फिर 7 < <5 होगा। दोनों में से एक तो कंडीशन होगी ऑलवेज। ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सी हो रही है कि 5 जो है वो < <7, तो ये क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है इसको, रिक्वायरमेंट को। अब जैसे 3 और 5 है, या तो 3 5 से छोटा होगा, या फिर 5 3 से छोटा होगा, तो यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि 3 जो है 5 से छोटा है। ठीक है, तो ये भी है। 7 और 9, ठीक है, अब या तो 7 9 से छोटा होगा, या फिर 9 7 से छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है हमको। तो इसलिए हर दो जो एलिमेंट है उनको हम कंपेयर कर सकते हैं इंटीजर्स के। तो इसलिए ए जो ये पार्शियली ऑर्डर सेट है जेड, और लेस देन इक्वल टू, ये क्या रहेगा आपका, टोटली ऑर्डर्ड रहेगा, टोटली ऑर्डर्ड सेट। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट की ओर। अब
कंसिडर करते हैं कि सेट जो है हमारे पास आई, ठीक है, और जो ऑर्डर रहेगा हमारे पास वो क्या रहेगा, डिविजिबिलिटी का, और डिटरमाइन whether each of the following subsets of I are linearly ordered or not। क्या ये linearly ordered है या नहीं। linearly ordered जब होंगे जब हम उन पे हर दो एलिमेंट्स को क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। देखो, टू जो है डिवाइड करता है फोर को, और फोर जो है डिवाइड करता है एट को। फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो जो टू है वो डिवाइड कर रहा है फोर को, और फोर डिवाइड कर रहा है एट को। तो इसका मतलब ये क्या है, आपका लिनियरली ऑर्डर, ठीक है। अब सेकंड में देखो, सेकंड में थ्री जो है डिवाइड कर रहा है सिक्स को, ठीक है, और थ्री जो है वो डिवाइड कर रहा है नाइन को। अब क्या नाइन और इलेवन आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, नहीं कर रहे ना, तो इट डज नॉट डिवाइड, ठीक है। तो इसलिए ना ही थ्री जो है डिवाइड करता है किसको, आपके इलेवन को, ना ही सिक्स जो है वो डिवाइड करता है आपके इलेवन को, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, लीनियरली ऑर्डर्ड नहीं है। अब वन, वन जो है इट सेल्फ डिवाइड करता है, तो क्या ये लीनियरली ऑर्डर्ड रहेगा, बताओ। ये रहेगा, ठीक है। अब फोर्थ, फोर्थ में हमारे पास टू फोर सिक्स एट। अब टू डिवाइड्स फोर, टू डिवाइड सिक्स, टू डिवाइड्स एट, एट डिवाइड्स। अब इनका आपस में डिविजिबिलिटी का रिलेशन हर एक को डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। टू तो डिवाइड कर रहा था फोर को, फोर डिवाइड कर रहा है एट को, लेकिन सिक्स और एट के आपस में डिवाइड कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसलिए लिनियरली ऑर्डर नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ ये है और सिर्फ ये है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, चलिए तो चेक करते हैं। तो अब वही बात देखिए इसमें, कि जो सबसेट है हमारे पास वो लिनियरली ऑर्डर्ड है, ठीक है, क्योंकि हर जो पेयर है वो कैसा है, कंपेरेबल है, ठीक है। क्योंकि टू को डिवाइड करता है फोर को, और फोर डिवाइड कर रहा है एट को, तो ये कैसा है, आपका लिनियरली ऑर्डर्ड है। अब देखिए सेट है, इसको हम लिनियरली ऑर्डर्ड नहीं बोलते, क्यों, क्योंकि जो थ्री और इलेवन क्या है, नॉन कंपेरेबल, साफ साफ दिख रहा है कि थ्री इलेवन को डिवाइड नहीं कर रहा, ना ही इलेवन डिवाइड कर रहा थ्री को, तो ये क्या है, लिनियरली ऑर्डर्ड नहीं है, ठीक है। अब थर्ड क्या था वहां पे, सिंगलटन सेट वन था। अब जब भी सिंगलटन सेट दिखे ना आपको, कोई भी सेट है जो कि एक एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, तो वो हमेशा क्या होगा, वो लिनियरली ऑर्डर्ड होगा, ठीक है। ये बात आप याद रखना कि कोई भी सबसेट है जो कि लिनियरली ऑर्डर्ड है। अब कोई भी सेट अगर एक एलिमेंट कंटेन करता है, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होगा, लिनियरली ऑर्डर्ड होगा, तो हमेशा वो कैसा होगा, लिनियरली ऑर्डर्ड रहेगा, ठीक है। अब फोर्थ में हमारे पास क्या था, कि क्या था फोर्थ में हमारे पास, टू फोर सिक्स एट टेन, ठीक है। अब इसके अंदर ये तो ठीक था कि टू को फोर से कंपेयर कर लिया, फोर को एट से कर लिया, लेकिन क्या हम फोर और सिक्स को कंपेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो वही बात इसने लिखी कि द सबसेट इज नॉट लिनियरली ऑर्डर्ड, ये लिनियरली ऑर्डर्ड नहीं है, बिकॉज, क्योंकि सिंस एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट कंपेरेबल, क्योंकि हर पेयर जो आपका कंपेरेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ना तो फोर डिवाइड करता है सिक्स को, और ना ही सिक्स डिवाइड करता है फोर को, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल, आगे भाई समझ में। चलो, चलिए तो फिर अब जो नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।